और हमारे साथ इस वक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट बीके शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, उसके बिना पर यह केस कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सोनम के पिता कह रहे हैं कि किसी दबाव में सोनम की शादी नहीं की गई थी। जी देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, जहां पर एक कपल 23 मई को मिसिंग हो जाता है और उसमें से 2 जून को फिर यहाँ पर जो राजा है उसकी डिकम्पोज बॉडी मिलती है। यानी कि डिकम्पोज बॉडी का मतलब हम यहाँ समझ लें, डिकम्पोजिशन का मतलब है 3-4 दिन लगभग उसको हो चुके मरे हुए। तो अगर अगर सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, अगर राजा कहीं मिसिंग था, तो सोनम यहाँ पे फोन करके बताती कि राजा इज मिसिंग या राजा मिसिंग है। तो यानी कि पूरी की पूरी साजिश ये सोनम के द्वारा रची गई और इसका पूरी साजिश का पर्दाफाश देखिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। सोनम ने जो हायर किए, जो किलर्स हायर किए, उनसे कितनी बार बात की, कब कब बात की, और जरूर है कि मैसेज भी एक्सचेंज हुए होंगे। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मेघालय पुलिस को वहां पर और भी चीजें मिली है। मैं आपको बताऊं, एक रेन कोट की बात चल रही थी, जो एक रेन कोट जिसपे के खून के धब्बे के निशान है। मुझे नहीं पता किसी को यह बात अभी पता है या मीडिया में चल रही है। रेन कोट जिसपे खून के धब्बे के निशान है, उस पे फिंगरप्रिंट भी इस पे मिल सकते हैं। और जो क्राइम साइट है, जहां पर क्राइम हुआ है, वहां पर डेफिनेटली अगर सोनम की लोकेशन मिल जाती है या उन 4 असाइलेंट की जो भी थे, जो हायर्ड किलर थे, उनकी लोकेशन मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा केस सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी सीबीआई की कोई ऐसी मांग करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि सोनम के पिता कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा केस है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर था, शादी हुई। बिल्कुल मैं इस बात को, अब पिता तो बोलेंगे कि कोई भी गलती नहीं है, पर मैं इसको क्लियरली समझता हूँ कि सोनम इसमें इन्वॉल्व है। वरना सोनम पहले दिन ही राजा की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती, क्योंकि नई नई शादी हुई, हनीमून पे गए, तो ये पूरा प्लान था इतनी दूर जाना हनीमून पर। और पहले से ही किलर से आप देखेंगे तो 23 मई से पहले से ही बात चल रही होगी, क्योंकि 23 मई को ये किलर हायर नहीं हुए। ये 23 मई से पहले से ही, शादी से पहले, ये पहले से ही पूरी प्लानिंग, ये पूरा एक प्लान्ड मर्डर है। और जहां पर फोन रिकॉर्ड, यानी आपको अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आए हैं, उसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, ओपन एंड शट केस है। और जिस तीसरे का जिक्र हो रहा था कि कहीं कोई तीसरा भी तो नहीं है, अब यह भी पता चल रहा है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था।